चलिएगा तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 13 नंबर पे। हम जिस सोशल रिफॉर्मिस्ट की बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। चलिए तो फोकस करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखिए स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात की जाए तो आप लोगों से अगर ये एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो अभी तक कौन है, ठीक है ना। तो जो आंसर आपके माइंड में आएगा, जो जो इमेज आपके माइंड में बनेगी वो किसकी बनेगी? वो बनेगी स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद इज कंसिडर एज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो एक काफ़ी महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही किसका हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रभाव ही किसका पड़ा था? तो वो उनके गुरु या उनके टीचर जिनके बारे में हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इनके ऊपर किसी का हुआ है तो वो हुआ है रामकृष्ण परमहंस का या रामकृष्ण हंस का, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो उनके बारे में हमने पढ़ा है कि वो एक संत थे और कलकत्ता के जो दक्षिणेश्वर वाला जो रीजन है वहाँ पर काली माता मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, ठीक है। प्रीचर हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अगर इनके ऊपर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होता है? इनके टीचर का यानी इनके गुरु का होता है, ठीक है। तो जो गुरु की शिक्षाएं थी, जो गुरु के आइडियाज़ थे, जो गुरु की टीचिंग्स थी, उन्हीं टीचिंग्स को, उन्हीं का प्रभाव किस पर पड़ा? स्वामी विवेकानंद के ऊपर पड़ा। इट मीन्स अगर स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ को, उनकी विचारधाराओं को समझना है तो आपको पहले समझना होगा कि इनको, उनके गुरु को, और उनके गुरु को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनका नाम ही क्या था? जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रामकृष्ण परमहंस का ये मानना है कि ईश्वर मनुष्य के अंदर ही है, गॉड जो है मनुष्य के अंदर ही है, इसलिए मनुष्य की सेवा करने पर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और अगर देखिए इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो उन्होंने बताई है वो ये है कि आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को इतना शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध का मतलब है कि हर प्रकार की बुराइयों से अगर आप दूर कर लेंगे तो आपका जो शरीर है, आप स्वयं जो हैं आप इस लायक बन जाते हैं, आप इतने एबल बन जाते हैं कि आप ईश्वर को प्राप्त करने के खुद ही क्या बन जाएंगे? साधन बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं, आप खुद ही इतने कैपेबल हैं कि आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही हैं। बस आपको अपने आप को क्या करना होगा? डेवलप करना होगा, अपने आप को पवित्र करना होगा, ठीक है। तो ये विचारधारा, ये आइडियोलॉजी किसकी थी? रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस जिनका जन्म ही कब हुआ था? 1836 में। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 1836 में बंगाल के हुगली में। कहाँ जन्म हुआ था? बंगाल के हुगली में। देखिए हुगली और कलकत्ता पास में ही है, लेकिन इनका जन्म, जो रामकृष्ण परमहंस थे, अभी स्वामी विवेकानंद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परमहंस जी की बात कर रहा हूँ। इनका जन्म हुआ था 1836 में बंगाल के हुगली में, है ना। मैंने शायद 1834 आपको बताया होगा शायद, है ना। तो यहाँ पे 1836 ध्यान दिया, 1836 में हुगली में, कलकत्ता बंगाल में ही आता है। और जब परमहंस के पिता की मृत्यु होती है तो वो हुगली को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं? कलकत्ता आ जाते हैं और कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली माता के पुजारी बन जाते हैं, ठीक है। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली माता के पुजारी बन जाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसको? आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राजा राममोहन राय को, ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। साथ ही अगर हम उनके पूरे आइडिया को, उनके पूरे जीवन को जब हमने डिस्कस किया तो हमने ये देखा कि अंग्रेजों के इम्पैक्ट के कारण, अंग्रेजों के या ईसाई या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस के प्रभाव में आकर इन्होंने हिंदू धर्म में कुछ सुधार करने की कोशिश की, ठीक है ना, ऑब्वियसली, और वो जरूरी भी थे। हिंदू धर्म में जो व्याप्त, कई हजारों सालों से व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास जो थे, जो बुरी परंपराएं थी, ठीक है ना, उन्हें दूर करने की कोशिश की, ठीक है। जैसे सती प्रथा 1829 में कानून बनवाया। तो लेकिन एक क्षमा याचक की तरह, एक साधारण तरीके से इन्होंने कोशिश की कि हिंदू धर्म की जो अन्याय, जो गलत चीजें उन्हें समाप्त किया जाए, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं।
यहाँ पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा या ईसाइयत के द्वारा हिंदू धर्म पर जो आरोप लगाए गए थे, ठीक है ना, हिंदू धर्म पर जो जो डिफेमेशन किया गया था हिंदू धर्म का, उनका इन्होंने, या जो क्वेश्चन उठाए गए थे हिंदू धर्म पर, उनका इन्होंने क्या किया है, प्रत्युत्तर किया है, उनका इन्होंने आंसर किया है, रिप्लाई किया है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और एक बड़ा शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, ठीक है, शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें वो सभी लोग जो हिंदू धर्म छोड़कर या तो ईसाई या मुस्लिम धर्म में चले गए थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में शामिल किया गया था, ठीक है। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन दोनों के बारे में अभी हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिया, हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेशन अगर किसी ने किया है तो वो किया है किसने? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। हिंदू धर्म का अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया है, किसी ने यदि प्रतिनिधित्व किया है तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो किया ही किया, साथ ही पूरे वर्ल्ड में किया। पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म को अगर पहचान दिलाई थी तो वो किसने दिलाई थी? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद को ही कहा गया है तूफानी हिंदू, समझ गए? तूफानी हिंदू की संज्ञा ही किसे दी गई है? स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई धर्म की जो सुप्रीमेसी थी उसे एक ही पल में क्या कर दिया था? धराशायी कर दिया था, ठीक है। तो तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई है किसे? स्वामी विवेकानंद को। यहां पे लिख दे रहा हूं तूफानी हिंदू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तूफानी हिंदू की संज्ञा ही किसे दी गई थी? स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो धर्म को सबसे सही तरह से अगर एक्सप्लेन किसी ने किया था तो वो इनके गुरु ने किया था, इनके टीचर ने किया था, जिनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा धर्म को ठीक तरह से क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया या समझाया गया, ठीक है। तो धर्म क्या है, धर्म को जानना क्या है, और धर्म का सच्चा स्वरूप, ठीक है ना। धर्म का सच्चा स्वरूप ही किसे कहा गया? धर्म का सच्चा स्वरूप ही कहा गया है रामकृष्ण परमहंस को। जीता जागता धर्म का स्वरूप कहा गया है रामकृष्ण परमहंस को, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस को कहा गया है धर्म का स्वरूप। और स्वामी विवेकानंद के बारे में इतिहासकारों का यह कहना है कि यदि किसी को इंडिया को या भारत को समझना है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसे पढ़ ले? तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद को पढ़ ले, तो उसके लिए पूरा भारत जो होगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी को धर्म समझना है तो धर्म का जीता जागता स्वरूप किसे कहा गया? रामकृष्ण परमहंस को, ठीक है। इन्होंने क्या बात कही है? इन्होंने ये बात कही है कि यदि इस शरीर से बुराइयों को दूर कर दिया जाए, यदि इस शरीर से सभी गंदगियों को, सभी बुराइयों को अगर दूर कर दिया जाए तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तो ईश्वर को प्राप्त करने का एक यंत्र के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी खुद ही इतनी कैपेबल हो जाती है यदि हमने सभी जो एविल्स हैं, सभी जो बुराइयां हैं, उन्हें अगर अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, अपनी अंदरूनी आत्मा से अगर दूर कर दिया है तो हम खुद ही उस लायक बन जाएंगे कि ईश्वर को हमें प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो परमहंस जी के बारे में हमने डिस्कस किया। इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में अगर देखें तो रामकृष्ण परमहंस ये मूर्ति पूजा के बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। तो आइडोलेट्री या आइडल वर्शिप, ठीक है ना, आइडोलेट्री या आइडल वर्शिप के बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं है, ये आइडोलेट्री के समर्थक हैं या सपोर्टर हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक है। अभी तक हम जब देखते हैं तो जो विद्वान थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने आइडियोलॉजी या मूर्ति पूजा का विरोध किया है। दे आर अगेंस्ट ऑफ आइडल वर्शिप। बट when we discuss about the रामकृष्ण परमहंस, he was the supporter of idolatry। अब इन्होंने क्यों और किस कारण से आइडोलेट्री को समर्थन दिया है? तो इनका ये कहना था कि जिस तरह से आप एक जज को देखते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप एक सोल्जर को देखते हैं, ठीक है ना, तो हर एक प्रोफेशन का, हर एक सिस्टम का, हर एक डिपार्टमेंट का, या हर एक किसी भी चीज का, हर एक विषय का एक सिंबल होता है, कुछ ना कुछ एक चिन्ह होता है, ठीक है ना।
तो हर एक, जैसे ही आप एक न्यायाधीश को देखते हैं, एक जज को देखते हैं, तो आपके सामने कोर्ट या न्यायालय का एक कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे ऐसा है कि यदि आप एक चिन्ह देख लेते हैं, अगर आप एक आइडल यानी आप एक मूर्ति देखते हैं, तो आपके सामने ईश्वर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ईश्वर की इमेज बनती है, ठीक है। तो इसीलिए एक चिन्ह जो है वो है क्या है, आइडल या मूर्ति, ठीक है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया है, उसको इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। इन्होंने तर्क पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया है, इन्होंने तर्क का समर्थन नहीं किया है, ठीक है। तर्क करने से कोई मतलब नहीं है, तर्क का कोई भी रिजल्ट नहीं होता, कोई फल नहीं निकलता, ठीक है। तो आप एक दूसरे से तर्क करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो तर्क करने की बात पर इन्होंने फोकस नहीं किया है, ठीक है। तर्क करने से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं किसकी, रामकृष्ण परमहंस की, उन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कौन रहेंगे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के गुरु हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। अब अगली चीज आती है कि क्या पारिवारिक जीवन इनके लिए बाधक था, क्योंकि जितने साधु संत होते हैं, हमने देखा है गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए हैं, ठीक है ना, इन्होंने अपनी फैमिली को क्या किया था, छोड़ दिया था। तो क्या पारिवारिक जीवन, क्या जो इनकी का जो पारिवारिक जीवन था, क्या वो इनके लिए बाधक था, क्या वो इन्हें रोकता था, ठीक है। तो इनके अनुसार पारिवारिक जीवन भी इनका कोई बाधक नहीं था। इन्होंने भी खुद ने भी क्या किया था, विवाह किया था, इन्होंने खुद ने भी क्या की थी, शादी की थी। तो पारिवारिक जीवन को भी इन्होंने बाधक अपना नहीं माना है, उसके कारण भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो ईश्वर की प्राप्ति तब होगी जब हम अपने आप को क्या कर लें, शुद्ध कर लें। तो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कोई भी ये बाधन नहीं है, कोई ये बाधक नहीं है, ठीक है। इन्होंने ना सिर्फ ईसाई धर्म को अपनाया, ईसाई धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण किया, ना सिर्फ इस्लाम धर्म की टीचिंग्स को या शिक्षाओं को पढ़ा, ठीक है। इन्होंने इसके अलावा तांत्रिक साधना भी करी है, और सभी धर्म की जो टीचिंग्स है उनको क्या किया है, जाना है, ठीक है। इवन तांत्रिक विद्या, ब्लैक मैजिक या तांत्रिक शास्त्र को भी इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। और अगर हम बात करें इन सभी चीजों के कारण 1867 में 1867 में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इन्हें नॉलेज की प्राप्ति हो गई, इन्हें पूर्ण संतोष हो गया, या हम बोले कि इन्हें ईश्वर की क्या हो गई, प्राप्ति होगी, ठीक है। ही अचीव्ड गॉड, इन्हें ईश्वर प्राप्त हुए, इन्हें भगवान प्राप्त हुए, लेकिन कब हुए, 1867 में इन्हें ईश्वर की या भगवान की क्या होती है, प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब हम बात करें अगर स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की अगर बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म होता है वो होता है 1863 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म ही कब होता है, इनका बर्थ ही कब होता है, 1863 में। कहां पर होता है, तो कलकत्ता में या कलकत्ता में, कलकत्ता में एक दत्त फैमिली या दत्त परिवार में इनका जन्म होता है, ठीक है। दत्त फैमिली में जन्म होता है, 1863 में इनका जन्म होता है, ठीक है। और इनके बारे में अगर बात की जाए, इनके आइडियाज के बारे में या इनकी स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश एजुकेशन या अंग्रेजी एजुकेशन ग्रहण की थी। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की थी और इन्होंने बीए कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा यानी इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, साथ ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बीए कंप्लीट किया था, इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने बीए की डिग्री हासिल की थी। अब चूंकि ये एक एजुकेशनिस्ट है, इन्होंने शिक्षा हासिल की है, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो अब अगर यहाँ पे बात की जाए इनके अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, तो इनके अंदर ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो तर्क जरूर करेगा, वो क्वेश्चन जरूर करेगा। इट मीन्स कि स्वामी विवेकानंद में तर्क करने की एबिलिटी है, उनमें तर्क करने की क्या है, आदत है, ठीक है। बुद्धिवाद है वो एक इंटेलेक्चुअलिस्ट है, वो एक बुद्धिवादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई उस समय के जो विद्वान थे जैसे कि हार्वर्ड, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, इनकी टीचिंग्स को, इनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया था। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ग्रहण किया है, इन्होंने बीए किया है,
इन्होंने ये तर्क कर सकते हैं, ये एक बौद्धिक व्यक्ति कहलाते हैं। इन्होंने उस समय के विद्वान हार्बर स्पेंसर या फिर स्टुअर्ट मिल जैसे विद्वानों को पढ़ा है, उनकी टीचिंग्स ग्रहण की है, ठीक है। और इंग्लैंड की विचारधारा या ब्रिटिश या अंग्रेजों की जो आइडियोलॉजी है, इसको इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, इसको इन्होंने पढ़ा हुआ है और इससे ये काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं, इससे काफी ज्यादा प्रभावित भी हैं, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जो इन सारी मॉडर्न आइडियोलॉजी से, मॉडर्न टीचिंग्स से पूरी तरह से अवगत हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, सारा मॉडर्न नॉलेज, आधुनिक ज्ञान स्वामी विवेकानंद के पास है, लेकिन फिर भी उनकी जो क्यूरोसिटी थी, उनकी जो जिज्ञासा थी, वो कंप्लीट नहीं होती है, उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। किसे? स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। जब उनकी जिज्ञासा कंप्लीट नहीं हुई तब क्या होता है, तब ये जाते हैं किसके पास, तब ये जाते हैं ब्रह्म समाज के पास, ठीक है। तब ये ब्रह्म समाज में गए, बट ब्रह्म समाज से भी इन्हें पूरा जो नॉलेज था वो इन्हें नहीं मिल पाता, ठीक है। ब्रह्म समाज उस समय आप लोगों को पता है ब्रह्म समाज के फाउंडर ही कौन थे, या ब्रह्म समाज की स्थापना ही कब की गई थी, तो वो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। और ब्रह्म समाज स्टेब्लिश हुआ था 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज को फाउंड किया गया था भाई राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज 1828 में स्टेब्लिश हुआ था या फाउंड किया गया था। बट इसके बाद ब्रह्म समाज के जो बाद में जो लीडर्स आते हैं, जैसे केशव चंद्र सेन या फिर उनके पहले देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। 1842 के अराउंड देवेंद्र, क्योंकि 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और फिर ब्रह्म समाज के जो फेमस नाम जो हम पढ़ते हैं वो देवेंद्र नाथ टैगोर का पढ़ते हैं, जो लगभग 1843-42 के अराउंड उसमें शामिल होते हैं। फिर 1852 के अराउंड केशव चंद्र सेन शामिल होते हैं, फिर उनमें डिवीजन या विभाजन हो जाता है और 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन बना लेते हैं और फिर आदि ब्रह्म समाज कहलाता है, तो उसके लीडर होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये देवेंद्र नाथ टैगोर ही होते हैं जो जिनके पुत्र थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर किसके पुत्र थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही पुत्र थे किसके देवेंद्रनाथ टैगोर के। और रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में काफी ज्यादा अच्छी बातें भी कही हैं, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के ही एक भाई हुए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, और सत्येंद्रनाथ टैगोर ही इंडिया के फर्स्ट ICS ऑफिसर भी बने थे। भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले फर्स्ट पर्सन जो थे, फर्स्ट इंडियन जो थे, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, हु वाज द younger brother of रविंद्रनाथ टैगोर एंड द सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज है वो कहलाता है आदि ब्रह्म समाज। अब जो नया ब्रह्म समाज बना भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके लीडर हैं केशव चंद्र सेन, लेकिन केशव चंद्र सेन कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसे कि वो 13 साल की उनकी ही पुत्री का विवाह इंडियन ऑर्थोडॉक्सी रिचुअल्स यानी भारतीय जो कट्टर धर्म थे, जो परंपराएं थी, उनके अनुसार एक जो रूलर थे कूच बिहार के, जो बंगाल का ही एक जिला होता है कूच बिहार, वहां के एक माइनर रूलर के साथ कर देते हैं। इसके बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे नाराज होकर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज द साधारण ब्रह्म समाज, जिसके इंपॉर्टेंट फाउंडर या लीडर होते हैं आनंद मोहन बोस, ठीक है। ये घटना लगभग 1878 के अराउंड पर होती है। चलिए, तो फिलहाल जो हमारा फोकस है वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर है। स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी जिज्ञासाएं कंप्लीट नहीं होती है, तो ये कहाँ जाते हैं, ये ब्रह्म समाज में जाते हैं। लेकिन जो नॉलेज या जो ज्ञान इन्हें मिलना चाहिए था, जो संतोष इन्हें मिलना चाहिए था, वो वहां से कंप्लीट नहीं होता है। तब ये कहाँ जाते हैं, तब ये 1881 में 1881 में ये 1881 में कहाँ जाते हैं, ये दक्षिणेश्वर जाते हैं, दक्षिणेश्वर। और दक्षिणेश्वर में काली माता के जो पुजारी थे, इट मींस रामकृष्ण परमहंस, उनसे जाकर ये मिलते हैं, उनसे इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है, ठीक है।
अब ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं और आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद इनके परम शिष्य बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये एक अनजान व्यक्ति के रूप में इनसे मिले हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये इनके शिष्य और फिर परम शिष्य बन जाएंगे, मुख्य शिष्य बन जाएंगे। लेकिन जब ये इनसे मिले हैं, पहली बार जब इनसे मिले हैं, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। जब हम परमहंस जी की बात करते हैं तो ये आइडियोलेट्री के बिल्कुल भी आइडियोलेट्री के समर्थक हैं। तर्क शक्ति को या तर्क वितर्क में ये विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। इन्होंने जो अपनी मैरिड लाइफ है उसको अपना बाधक नहीं माना है, ठीक है। इस तरह से ये बौद्धिकवाद को नहीं मानते हैं, इनका एक अलग तंत्र, इनका एक अलग विचारधारा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो इंग्लिश एजुकेशन इन्होंने पढ़ी है, इन्होंने बीए किया हुआ है, ये तर्क शक्ति को मानते हैं, ये तर्क करते हैं, ये बौद्धिकवादी हैं, ठीक है। तो मॉडर्न आइडियोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के या मॉडर्न विचारधारा के या मॉडर्न एजुकेशन के सपोर्टर होते हैं स्वामी विवेकानंद। तो अलग अलग आइडियोलॉजी के दो लोग यहाँ पर मिलते हैं, और कब मिलते हैं तो 1881 में, जब स्वामी विवेकानंद मिलने गए किसके पास, रामकृष्ण परमहंस के पास। तो उनसे मिलते ही इन्होंने पहला क्वेश्चन ही उनसे ये पूछा, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है, क्या आपने कभी भगवान को देखा है, ठीक है। सो द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्वामी विवेकानंद टू द रामकृष्ण परमहंस दैट यू एवर मीट गॉड, क्या आप कभी ईश्वर से मिले हैं, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द स्वामी विवेकानंद। अब आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी जिज्ञासा है। और व्हाट वाज द रिप्लाइड, क्या आंसर दिया गया था रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, तो उनके द्वारा जो रिप्लाई किया गया वो ये था, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, मैं रोज ईश्वर से आपकी तरह ही क्या करता हूं, बातचीत करता हूं, और मैं रोज ईश्वर को देखता हूं, ठीक है। तो क्या आंसर दिया गया है कि मैं ईश्वर को मैंने देखा है, मैं ईश्वर से बातचीत करता हूं, मैं डेली उनसे डिस्कशन करता हूं जिस तरह मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जब आंसर मिलता है तब ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, ठीक है। इस बात को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये आश्चर्यचकित कर दिया है किसे, स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। तब यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आपने किसी व्यक्ति को ईश्वर के लिए या भगवान के लिए रोते हुए देखा है, ठीक है। आप हर व्यक्ति के लिए रोते हैं, हर चीज को पाने के लिए आप तड़पते हैं, लेकिन क्या कभी आप इतने ज्यादा रोए हैं, इतने ज्यादा तड़पे हैं किसे प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते ही नहीं हैं तो फिर आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तब आपको ईश्वर कैसे मिलेंगे, ठीक है। हाउ कैन यू मीट गॉड्स, लेकिन अगर आप ऐसा करते ही नहीं है तो आपको कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात उन्हें एक्सप्लेन की जाती है, बात उन्हें समझाई जाती है, ठीक है। और उन्हें ये बताया जाता है कि ईश्वर जो है वो आपके अंदर है, ठीक है। मनुष्य को ही ईश्वर ने क्रिएट किया है, इट मीन्स ईश्वर मनुष्य के अंदर ही है। और आपको अपने आप को इतना पवित्र करना होगा, आपकी बॉडी को इतना शुद्ध, हर बुराई से दूर करना होगा, तब आप खुद ही ईश्वर को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात बताई जाती है। देन फिर ये सेकेंड टाइम उनसे मिलने जाते हैं, और दूसरी बार इनसे जब मुलाकात होती है तो ऐसा बताया गया है, ऐसा लिखा गया है इतिहासकारों के द्वारा कि रामकृष्ण परमहंस के द्वारा अपना जो बायां पैर होता है, अपना जो दायां पैर होता है, अपना जो राइट पैर होता है, वो इनके ऊपर रखा जाता है, वो इनके ऊपर पैर अपना रखते हैं। और फिर जब ये एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जब ये घटना घटती है, तो कुछ समय के लिए ऐसा कहा गया है कि कुछ समय के लिए एकदम पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाता है, शून्य में चला जाता है, ठीक है। और इसी दौरान स्वामी विवेकानंद को भी ईश्वर के दर्शन होते हैं, स्वामी विवेकानंद को भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और इसी के बाद स्वामी विवेकानंद इनके परम शिष्य के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वो इनके परम शिष्य बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट, ये घटनाओं के बारे में इतिहासकार बताते हैं, इन बातों को समझाया गया है, इनको लिखा गया है। तो हम ये बताएं कि जब फर्स्ट टाइम मिले तो उनसे पूछा गया है क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है, तो जो रिप्लाई किया कि हाँ मैंने देखा है, और मैं इसी तरह जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ उसी तरह ईश्वर से बात करता हूँ। सेकेंड टाइम जब ये मिलने गए तो उनके ऊपर इन्होंने अपना दायां यानी राइट पैर रखा, और इस दौरान जो पूरा संसार था वो शून्य में चला गया, और कुछ समय के लिए ईश्वर के दर्शन हुए किसे, स्वामी विवेकानंद को।
किसमें हुए हैं दर्शन ईश्वर के? तो इन्हें ईश्वर के दर्शन हुए हैं रामकृष्ण परमहंस में। ठीक है, तो ईश्वर के दर्शन ही किसमें हुए थे? रामकृष्ण परमहंस में, जब इन्होंने अपना दायां पैर इनके ऊपर रखा था। ठीक है, तो ये एक स्टोरी भी हो सकती है, ये एक ऑब्वियसली ये एक विचारधारा है, ये बातें हैं, ये एक फैक्ट है जो एक के बाद एक चल रहा है। ठीक है, चलिए जो भी हो, अब आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद जो स्वामी विवेकानंद है वो इनके परम शिष्य बन जाते हैं। ठीक है ना, तो मोस्ट फेमस डिसिपल या सबसे बड़े शिष्य बन गए हैं किसके? रामकृष्ण परमहंस के। और फिर इनका जो नया नाम आता है, इनको जो नया नाम मिलता है वो होता है विविदिशानंद। स्वामी विवेकानंद को ही एक नाम मिलता है जो है विविदिशानंद। ठीक है, आफ्टर ही बिकेम द स्टूडेंट या ही बिकेम द डिसिपल ऑफ परमहंस, तब इन्हें क्या नाम मिलता है या इन्हें नाम दिया जाता है विविदिशानंद। विविदिशानंद, तो विविदिशानंद ही किस नाम से फेमस हुए हैं? विवेकानंद के नाम से। विविदिशानंद को ही क्या कहा गया है? विवेकानंद कहा गया। ठीक है, बचपन का नाम बताया ना, बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, क्योंकि दत्त फैमिली में पैदा हुए थे। लेकिन जब इन्हें ज्ञान मिला तब इन्हें जब ये परम शिष्य बन गए परमहंस जी के, और जब ये परम शिष्य बन गए और जब इन्हें ईश्वर के दर्शन हुए, ऐसा कहा जाता है, तब इन्हें नाम दिया गया था विविदिशानंद का। तो विविदिशानंद ही क्या कहलाए? विवेकानंद कहलाए आगे चलकर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो परमहंस थे उनकी क्या बातें थी, उनके क्या उपदेश थे। तो उन्होंने साफ कहा है कि मानव की सेवा करनी चाहिए, मानव के अंदर ही ईश्वर है। अगर आप मनुष्य की सेवा करेंगे तो आपको ईश्वर की ऑलरेडी प्राप्ति हो जाएगी, या सामान्यतः आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य की सेवा करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तब रामकृष्ण परमहंस ने डिमांड की है, उन्होंने मांग की है अपने शिष्य विवेकानंद से कि तुम्हें जीवन भर क्या करना है? मेरे इस आज्ञा का पालन करना है और मानव सेवा को, मानव कल्याण को ही अपना क्या करना है? लक्ष्य बनाना है। और फिर स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में ही क्या कर दिया? खपा दिया, और अपने पूरे जीवन भर मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए कार्य करते रहे। ठीक है, और सबसे फेमस चीज जो आप लोग सुनते हैं वो है हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया है। और कहाँ किया है? तो विश्व में किया है, अमेरिका में किया है, शिकागो में किया है, पेरिस में किया है, यूरोप में किया है, लंदन में किया है। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने हिंदू धर्म का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेशन किया।